उत्तर प्रदेश में जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, जिनमें 7 जिले उत्तर प्रदेश के नेपाल बॉर्डर से मिलते हैं, क्या ये सब सील कर दिया गया? किसी भी तरह का आवागमन उत्तर प्रदेश से लगे हुए इंटरनेशनल बॉर्डर से नहीं हो रहा है? बिल्कुल, ये बहुत ही खतरनाक माहौल है हमारे लिए और हमें अपनी उन सरहदों पे निगरानी करनी होगी। बात सिर्फ यही नहीं है, और जो बात कही जा रही है कि हमें तकलीफ हो रही है, हमारे पड़ोसी हैं, हमारे भाई हैं, हमारा रिश्ता है उनसे, बात नहीं है। हमारे पूरे देश के लिए ये एक बहुत बड़ा संकेत है, बहुत बड़ा भय है, और हमें बहुत ही समझदारी के साथ काम करना पड़ेगा। ये आप इस बात को शायद कम लोग महसूस कर रहे हैं कि जो हालात वहां बने हैं, ये एक तरीके से एक दुश्मन का अल्टीमेटम भी है। मैं साफ तौर से कहना चाह रहा हूं, पहले तो इस बात को क्लियर करें, ये आंदोलन नहीं है। देखिए, आंदोलन एक सेकंड, आपने दुश्मन का अल्टीमेटम, जाहिर सी बात है, हम खुल के कहेंगे ट्रंप की जो हरकतें सामने आई हैं, जो बयान आए हैं, जो उनकी रणनीति सामने आई है, जिस तरीके से दुनिया में उथल पुथल मची हुई है, तो खुल के कहा जा सकता है ट्रंप इज नॉट आवर एनिमी। ट्रंप हमारे दुश्मन नहीं है सर, बिल्कुल दुश्मन नहीं है, लेकिन उनका जो ऑपरेशन सिंदूर के आसपास के बयान उनके आए हैं, जो टैरिफ का मामला रहा है, जिन्होंने हमारी आर्थिक स्थिति को कमजोर करने के लिए, हमारी व्यापारिक ताकत को कमजोर करने की कोशिश की है, जो पाकिस्तान जैसे आतंकी देश को अपना देश और महान दोस्त देश कहता है, अपना और महान देश कहता है, उसको हम अपना दोस्त नहीं मानेंगे। चलिए ठीक है, हम मान लेते हैं, हम उनको दुश्मन नहीं मानते हैं, लेकिन उनके बयान और उनका जो हालात पूरी दुनिया, मैं एक बात कह दूं कि पूरी दुनिया में जो हालात बने, आपने इस बात के संकेत दिए अपने इंट्रो में, ये बात बिल्कुल सही है। कई देशों में उथल पुथल और इस तरह के विद्रोह जो हुए हैं, उसमें अमेरिका का हाथ है। और इस मैं कल का उदाहरण दूं, कल ये कतर अमेरिका का बहुत बड़ा दोस्त बनता है ना। जी बिल्कुल। पश्चिम एशिया का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस दोहा में है। बिल्कुल। अमेरिका के कहने पर हर काम कतर करता है मिडिल ईस्ट में, हर तरह का निगोशिएशन करता है, चाहे तालिबान हो, चाहे हमास हो, ISIS हो, कोई भी रहा हो। पर कल कितनी बेइज्जती हुई कतर की, इतना अपमान की पराकाष्ठा थी कि कतर के भीतर घुसकर अमेरिका की जानकारी में इजराइल ने इतने बम मारे दोहा में कि पूरे आसमान पे धुआं धुआं कर दिया। अमेरिका किसी का दोस्त हो ही नहीं सकता। और मैं एक बात बता दूं, वहां के जो हालात हुए हैं, उससे हमें यह सबक लेना चाहिए कि कम से कम जब हमारी नफ्स कमजोर होगी तो दबाई जाएगी, जब हमारे कील काटे दुरुस्त नहीं होंगे, जब इतनी नालायक सत्ता होगी तो विद्रोह होगा। यह आंदोलन नहीं था, यह विद्रोह था। जब आंदोलन को दबाया जाता है, जब हक की आवाज को दबाया जाता है, जब सोशल मीडिया के अधिकारों को छीना जाता है, तब विद्रोह होता है। और विद्रोह पाकिस्तान के एक बड़े मशहूर कॉमेडियन है, उनकी एक लाइन बड़ी मशहूर है और बड़ा चलती है, आपने सुनी भी होगी, कि अमेरिका से दोस्ती है तब मार रहा है जी, और अगर दुश्मनी हुई तो क्या करेगा? नहीं, दुश्मनी हो तो खुल ये तो कतर और यमन और मिडिल ईस्ट वाले को जाने।